अपने भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया, तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया। सेवा में लगाया तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि है नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को अपने हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा की कथा श्रवण करेगा तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण के साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करे। नगर में आया हरि ओम में ओम समाए आया, मेरा भोला नगर में आया है। हाले को साम भोला आया है, हाले को सामे भोला आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में मेरा भोला नगर में आया। चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाए। व्यक्ति के 3 ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब वो शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करते हैं। पंद्रह वर्ष के बाद देवताओं का प्रसाद 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद को तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाएगा। दुख काय का बोलते हैं इधर? जसवंत, दसमत, गुड़हल, गुड़हल का फूल, दसमत, गुड़हल, जसवंत, लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। उसका सब कलर में आते। मान लो सब कोई कलर, बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना,
इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना और मेरा इसमें पास होना जरूरी है। और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाता हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही है। कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं है। कोई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं, तुम भूल जाती। कोई कह कर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मैं तुझसे बात करना था। कई बार मुझे मैंने मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहाँ से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में अशोक सुंदर। जम के बोलो जरा, अशोक सुंदर। अशोक सुंदर। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है। बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका डंडी, हाँ। जो घंटी का भाग है, फूल मिल गए, जेरा फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है, वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साथ बेलपत्ती के। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करें। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल। नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है, वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाए। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का